हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है ये हमारी क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके सेमेस्टर 4 का होने वाला है। सेमेस्टर 4 में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसीज़। अगर आपके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं एंड वही इंस्ट्रक्शन आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लोक नीति क्या है? नीति विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी लोक नीति क्या होता है और नीति विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है आपका, नीति प्रभाव को परिभाषित कीजिए। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ नीति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का परीक्षण भी आपको इस क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साइमन के तर्क संगत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी साइमन द्वारा जो तर्क संगत सिद्धांत दिया गया है उसकी आपको इसमें व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद में मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोक नीति निर्माण और कार्यान्वयन में एक रणनीति के रूप में बुद्धिशील दृष्टिकोण की ताकत और कमजोरी क्या होती हैं ये आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नीति निर्माण क्या है? नीति निर्माण में जनमत के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी नीति निर्माण क्या होता है और ये किस तरह से जो जनमत है उसके महत्व पर चर्चा करता है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया में नौकरशाही की भूमिका का विश्लेषण की, इसकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? यानी जो भारत है इसमें जो नीति क्रियान्वयन है उसकी जो प्रक्रिया में नौकरशाही है उसकी भूमिका आपको बतानी है। एंड इसकी जो ताकत है और इसकी जो कमजोरी यानी वीकनेस है वो भी आपको बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा है। उसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करना है। चर्चा कीजिए। यानी जो हमारी NEP है जो कि आपकी 2020 से लागू हुई है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ भी रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है वो शिक्षा प्रणाली को आधुनिकीकरण करना है और जो 21वीं शताब्दी की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना है। किस तरह से ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लोक नीति आर्थिक सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आलोक उपरोक्त पर चर्चा कीजिए। ये किस तरह से जो आर्थिक सशक्तिकरण है उसको प्रभावित करती हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गरीबी उन्मूलन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो गरीबी उन्मूलन है उसमें जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है वो क्या करता है और क्या उसकी भूमिका होती है ये आपको इसमें मूल्यांकन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, जिसमें से पहला है सामाजिक लेख परीक्षा क्या होती है ये आपको बताना है। नीति आयोग क्या है ये बताना है। नीति निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है ये आपको बतानी है। एंड समूह सिद्धांत क्या होता है ये आपको बताना है। एंड इसी के साथ में आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। किसी क्वेश्चन में डाउट या कन्फ्यूजन रहती है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।